बहुत समय पहले बैतलहम नाम के छोटे से नगर में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था यीशु। कहा गया कि वह परमेश्वर की ओर से भेजा गया था ताकि संसार को प्रेम, क्षमा और सत्य का मार्ग दिखा सके। बचपन से ही यीशु दयालु, शांत और बुद्धिमान थे। वे गरीबों, दुखियों और कमजोरों के प्रति विशेष करुणा रखते थे। जब यीशु बड़े हुए तो उन्होंने लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाना शुरू किया। वे गांव-गांव जाकर प्रेम का संदेश देते थे। वे कहते थे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो और जो तुम्हें सताए उसे भी क्षमा करो। उनकी बातें सुनकर लोगों के हृदय बदलने लगे। अहंकार की जगह नम्रता और घृणा की जगह प्रेम ने घर करना शुरू किया। यीशु ने अनेक चमत्कार भी किए। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया और टूटे दिलों को आशा दी। एक बार उन्होंने 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर हजारों लोगों को खिलाया। लोग समझने लगे कि सच्ची शक्ति प्रेम और विश्वास में होती है। बच्चे उन्हें बहुत प्रिय थे। वे बच्चों को अपनी गोद में लेकर आशीर्वाद देते और कहते, परमेश्वर का राज्य ऐसे ही निष्कपट लोगों का है। लेकिन हर कोई यीशु की शिक्षाओं से प्रसन्न नहीं था। कुछ धार्मिक अगुओं को डर था कि लोग उनकी बातों पर अधिक विश्वास करने लगे हैं। गलतफहमियों और ईर्ष्या के कारण यीशु पर झूठे आरोप लगाए गए। अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उस समय भी यीशु ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु का क्रूस पर बलिदान लोगों के लिए गहरा संदेश था। सच्चा प्रेम त्याग से जन्म लेता है। उनकी मृत्यु के बाद शिष्यों का मन टूट गया, पर तीसरे दिन एक अद्भुत घटना घटी। यीशु पुनर्जीवित हो गए। ये समाचार आग की तरह फैल गया। लोगों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि जीवन मृत्यु से बड़ा है और आशा कभी समाप्त नहीं होती। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को संसार में जाकर प्रेम, शांति और क्षमा का संदेश फैलाने को कहा। उन्होंने सिखाया कि सेवा ही सच्ची महानता है और जो छोटा बनता है वही बड़ा होता है। शिष्यों ने ये संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। आज भी यीशु मसीह की कहानी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कठिन समय में भी प्रेम चुनो, टूटे रिश्तों में क्षमा भरो और अंधकार में आशा की ज्योति जलाए रखो। यही प्रभु यीशु का संदेश है, प्रेम से संसार को बदलो। एक दिन यीशु मसीह एक पहाड़ी के पास बैठे लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उनके चारों ओर गरीब, बीमार, पापी और साधारण लोग थे। कुछ धर्मगुरु भी दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे और मन ही मन शिकायत कर रहे थे कि यीशु ऐसे लोगों से क्यों बातें करते हैं। तब यीशु ने उन्हें एक कहानी सुनाई। यीशु ने कहा, मान लो किसी चरवाहे के पास 100 भेड़ें हैं। अगर उनमें से एक भेड़ खो जाए तो क्या वह 99 भेड़ों को सुरक्षित जगह पर छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने नहीं जाएगा? लोग चुपचाप सुनते रहे। वह चरवाहा पहाड़ों, जंगलों और घाटियों में उस भेड़ को ढूंढता है। अंधेरा हो जाता है, कांटे चुभते हैं, रास्ता कठिन होता है, फिर भी वह हार नहीं मानता। अंत में उसे वह खोई हुई भेड़ मिल जाती है। वो खुशी से उसे अपने कंधों पर उठाकर घर ले आता है और अपने मित्रों से कहता है, मेरे साथ खुश हो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। फिर यीशु ने कहा, ठीक इसी तरह स्वर्ग में एक पापी के मन फिराने पर 99 धर्मियों से भी अधिक आनंद होता है। ये सुनकर लोगों के हृदय को छू गया। उसी दिन एक अंधा व्यक्ति यीशु के पास लाया गया। वो वर्षों से अंधकार में जी रहा था। लोग कहते थे, यह उसके पापों की सजा है। पर यीशु ने कहा, यह इसलिए नहीं कि इसने पाप किया, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। यीशु ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और वह देखने लगा। अंधकार से प्रकाश में आने की खुशी ने सबको आश्चर्य से भर दिया। इसके बाद यीशु एक नगर में गए। वहाँ एक व्यक्ति था जो धनवान था, पर बहुत अकेला था। लोग उससे घृणा करते थे क्योंकि वह दूसरों से ज्यादा कर वसूल करता था। यीशु ने उसे नाम लेकर बुलाया और उसके घर जाने की इच्छा प्रकट की। ये देखकर लोग कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन उस व्यक्ति का हृदय बदल गया। उसने कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और यदि किसी से धोखा किया है तो 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यीशु केवल चमत्कार करने नहीं आए, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए हैं। वे खोए हुओं को ढूंढते हैं, निराश लोगों को आशा देते हैं और पापियों को नया जीवन देते हैं। लेकिन फिर वही हुआ, कुछ लोगों ने यीशु के इस प्रेम को स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने उन्हें पकड़वाया, अपमानित किया और क्रूस पर चढ़ा दिया। फिर भी यीशु ने अंतिम क्षण तक प्रेम और क्षमा का ही मार्ग चुना। तीसरे दिन जब वे जी उठे, तो ये प्रमाणित हो गया कि प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। ये संदेश आज तक जीवित है, कोई भी इतना खोया हुआ नहीं कि परमेश्वर उसे ढूंढ न सके। शिक्षा, परमेश्वर हर व्यक्ति से प्रेम करता है। चाहे इंसान कितना ही भटक गया हो, यदि वह लौटना चाहे, तो प्रेम का द्वार हमेशा खुला है।